जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। खराब इंसान जो शराब पिए, बीड़ी सिगरेट पिए, पान गुटखा खाए, ड्रग्स ले, अफीम ले, गांजा ले, वैसा इंसान आज की दुनिया में, बल्कि आज की दुनिया नहीं, सदियों से चला ऐसा आ रहा है कि वो हर किसी को अपना दिमाग देने जाता है। वो खुद गलत रहेगा, उसका एक पैर अपनी सही जगह पे नहीं होगा और वो दूसरे को जाके बुद्धि देगा, दूसरे को जाके अपना ज्ञान देगा, कहेगा तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। और उसकी जगह अगर हम किसी अच्छे इंसान का देखें तो अच्छा इंसान भी वही करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अच्छे इंसान जो होते हैं वो बहुत कम करते हैं और वो भी बुद्धि ज्ञान देने का काम करते हैं, लोगों को सही रास्ते पे कैसे चलना है, लोग अच्छे रास्ते पे कैसे चलेंगे, वो सारी चीज़ें वो अच्छे इंसान भी कोशिश करते हैं। अच्छे इंसान मतलब ना शराब पीता हो, ना बीड़ी सिगरेट, ना तंबाकू गुटखा, ना ड्रग अफीम गांजा ये सब ना लेता हो और अपनी मेंटालिटी उसका अच्छा हो, उसका बुद्धि ज्ञान अच्छा हो, अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो, लोगों के बीच में उसकी एक इमेज हो, लोगों के बीच में उसकी इज्जत हो, ऐसे इंसान को हम अच्छा कहते हैं। और जो बुरे इंसान है, लोगों के बीच में हमेशा हर कोई उसको दूर से देख के उसकी दिल में एक अलग सी बात होती है कि अब ये आया, ये ऐसा बात करेगा, ये ऐसी बात करेगा और मुझे इसके पास बैठना नहीं है, ये इंसान हमेशा ऐसा करता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि लोग उसकी बात को सुनेंगे? क्या लोग उसकी बात पे चलेंगे? क्या लोग उसकी मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्योंकि वो खुद अपनी जगह पे स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल है नहीं वो, और वो जाके दूसरों को अपना राय देता है, अपना ज्ञान देता है, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। हम बुरे होकर अच्छी बातें कहना जानते हैं पर हम बदलना नहीं जानते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं और हम अच्छी अच्छी बातें इसलिए कहते हैं कि मैं बुरा होकर भी अच्छी बातें इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए कर पाऊंगा कि लोग मेरी तारीफ करें, कि लोग मुझे आगे तक सुने, कि लोग मुझे समझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन वाकई में जब हम अपने कैरेक्टर को अगर हम पहचानेंगे नहीं, जब हम अपने आप की कैरेक्टर को अगर हम भूल जाएंगे, जब हम अपने आप को झांक कर देखेंगे नहीं, तब तक हमें वो कैरेक्टर दिखेगा नहीं जो हमारा असली कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को हमें देखना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को हमें झांकना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को मशवरा दे सकते हैं, किसी को जाके हम अच्छी बातें कर सकते हैं। लेकिन आज हम बातें करने वाले हैं इसी टॉपिक से, बाइबल से रिलेटेड कुछ वचन में लाया हुआ आप लोगों के बीच में, वो आप सभी के बीच में मैं पेश करना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किप किए हुए, और अगर आप सब हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती का किताब उसका 12वां अध्याय 34 से लेके हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है, आइए सुनते हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरा भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कि जो तेरे मुंह से निकलेगा उसका लेखा तुझे देना पड़ेगा। हम भले लोग भी और हम बुरे लोग भी, हमारे मुंह से हर वक्त हर घड़ी किसी की विरुद्ध बात निकलती है, किसी को गालियां देते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, किसी को हम श्राप देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। हम भले और बुरे दोनों ये काम करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? सबसे पहले तो कहता है, हे सांप के बच्चों, कि तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? भला मनुष्य के मन में भले भंडार से भली बातें निकालती है। जो भला इंसान होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा, जो परमेश्वर को पहचानता होगा, जो अच्छा शिक्षा लिया होगा, जो पढ़ाई किया होगा थोड़ा बहुत,
जो समाज में लोगों के बीच में अच्छे से रहता होगा, उस इंसान की मन से, उस इंसान की मुंह से हमेशा अच्छी बातें ही निकलेगा और वो हमेशा लोगों को अच्छी बातें सिखाएगा, हमेशा अच्छी मशवरा देगा। वो लोगों को हमेशा ये कहेगा, भाई तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तेरे लिए खराब है, वो तेरे लिए बुरा है, तो वो सब छोड़ के अच्छे रास्ते पे चल, परमेश्वर को जान, परमेश्वर को पहचान, वो तुझे सही रास्ता दिखाएगा, वो तुझे सही मार्ग दिखाएगा। वो एक अच्छा इंसान कहता है। और बुरा इंसान अच्छी बात भी करता है, वो बुरा भी बात करता है और अच्छी बात भी करता है। वो बुरी बात ये करेगा, चल मेरे साथ चल, आज थोड़ा पार्टी करते हैं, मेरे साथ बैठ, तू पीना मत, बस मेरे साथ बैठ, मैं पीऊँगा तू बैठ। और वो कहेगा कुछ नहीं होता, सिगरेट है, एक दो बार पी ले, कुछ नहीं होता, ये तंबाकू तो खा के दे, कितना अच्छा चीज़ है। और उनकी मुंह से गालियाँ निकलती है, श्राप देते हैं वो लोगों को। तो इससे हमारे समाज पर, इससे हमारे कौम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है, हम मसीह है, अगर हम क्रिश्चियन होकर अगर ये सब बातें हम करते हैं, तो उस मसीह को जिसने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, हम उसको नीचे गिराते हैं, हम उसके नाम को अपने पैरों तले कुचलते हैं, ये गलत काम करके। इसलिए वचन कहता है, आखिरी दिन में तुझे तेरे बातों का लेखा देना पड़ेगा। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, आज चाहे जो मन में है आपके वो कर लेना, जो आपका मन करे वो करना। अगर ये वचन नहीं पढ़ा है तो, अगर ये वचन पढ़ा है तो आप उस दायरे में रहेंगे, आप उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने मना किया है। और अगर आपने इस वचन को नहीं पढ़ा है तो आप वो लिमिट को क्रॉस करेंगे जो आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आखिरी दिन जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो बर्ताव है, आपकी जो बातचीत है, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने खड़े हो। उस दिन आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपका मुंह बंद रहेगा, क्योंकि जब तक आप पृथ्वी पर जीवित रहे तब तक बहुत ऐसो आराम कर लिए, लोगों के सामने भला बुरा बात कहे, लोगों का दिल दुखाया, लोगों को श्राप दिया, लोगों को गालियां दिया, लोगों को गलत रास्ते पे खींच के लेके, लोगों से गलत काम करवाया, हर एक चीज किया आपने। उस दिन, वो समय, वो घड़ी बहुत निकट है। और जब वो वक्त आएगा आपके पास, आप सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर की वो किताब में सब लिखा है, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा कि आपकी वजह से किसकी जिंदगी बर्बाद, आपकी वजह से कितने लोगों ने खुदकुशी की, आपकी वजह से कितने लोगों ने गलत रास्ते को अपनाया, आपकी वजह से कितनों की परिवार टूटी, आपकी वजह से कितने भाइयों के बीच में दुश्मनी हुई, आपकी वजह से कितने बहनों में दरार आई। ये सारी चीज़ों की लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है 37वां में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और अगर आपने किसी का परिवार जोड़ा है, किसी रोते हुए की आंसू को पोंछा है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी बुरे रास्ते पे चलने वाले इंसान को आपने उसको खींच के ला के अच्छे रास्ते पे लाया है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप उस दिन निर्दोष ठहराए जाएंगे और स्वर्ग आपका है। और उस दिन आपको स्वर्ग जाने से, उस दिन आपको प्रभु यीशु के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आपने कौन सा काम किया है, अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है। बुरा काम किया है तो आपके लिए स्वर्ग राज्य है ही नहीं, कैंसल। अगर आपने अच्छा काम किया है, प्रभु की नज़र में वो काम किया है जो प्रभु को पसंद है, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी बिहेवियर, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी बातचीत, उसी से तय होगा तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा किरदार क्या है, वो तय होगा। और तुम्हारा कैरेक्टर जब अच्छा होगा, तुम्हारा किरदार जब अच्छा होगा, तो तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, परमेश्वर की नज़र में सब छोटे हैं। अपने आप को बदलना है, हमें हमारे अंदर की जो गलतियों को सुधारना है। जितने बड़े बड़े हमने पाप किए हैं, हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को रुलाया है, किसी का घर तोड़ा है, किसी का
परिवार को तोड़ा है, किसी के पेट पे लात मारा है, किसी की हक को हमने छीन के खाया है, वो सारी चीज़ों को लेकर हमें घुटने पे आके प्रभु यीशु के सामने हमें माफ़ी मांगना है ताकि हम स्वर्ग जा सके। अगर नहीं तो हम वाकई में वो सांप के बच्चे हैं जो 34वां वचन में कहता है, हे सांप के बच्चे, हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो। अगर हमारे अंदर अभी भी वो बुराई है, अभी भी वो खामियां है, तो हम सांप के बच्चे हैं। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कड़वा सच है लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला है तो हम सांप के बच्चे, हम शैतान के बच्चे। क्योंकि परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो गलत बात नहीं करते हैं, वो बुरे नहीं होते हैं, और वो किसी को बुरा बनने के लिए नहीं खींचते, ना ही वो किसी को बुरा बनाते, ना किसी को बुरा बोलते हैं, ना किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। और जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो हमेशा भलाई का काम करते हैं, भला करते हैं लोगों के साथ और अच्छा बर्ताव करते। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को प्रभु यीशु के सामने सौंपिए, घुटने पर आइए, अपनी पापों की पश्चाताप कीजिए। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, ताकि मैं तेरे साथ स्वर्ग जा सकूँ, ताकि मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी कहला सकूँ, ताकि उस जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाए। प्रभु यीशु के सामने अपने आप को सौंपिए और अपनी पापों की अंगीकार करें। प्रभु आपको डेफिनेटली स्वर्ग लेके जाएगा और आपको कोई रोक नहीं सकता। ये जो वचन कहता है, इस वचन को आप फिर से पढ़ना एक बार। आप लोग, मेरा गुजारिश है आप सभी से, फिर से एक बार पढ़ना, एक एक वचन को, एक एक लाइन को, उसको अंडरलाइन करके पढ़ना। आपके दिमाग खुल जाएगा प्रभु कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं, आप सभी को समझ आएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आप सभी के प्यार के लिए, जो आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। प्रभु आप सभी को आशीष करें, ऐसे ही प्यार देते रहना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लाता रहूं और आप सभी को प्रभु यीशु के राज्य के लिए मैं मोटिवेट कर सकूं और प्रभु यीशु के नाम के लिए मैं आप सभी को खींच सकूं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।